तितली। रागिनी एकदम खुश के देख रही है। मेरे साथ मिलन जी हैं, बहुत जानी पहचानी गौ सेवक हैं और पूरे देश में लोग इनको जानते हैं कि कैसे गौपालन में इन्होंने अपना नाम कमाया है। तो आज ये मैम आप क्या और कैसे बना रही हैं, ये सारी चीज़ थोड़ा बताएंगी। इसमें ये गोबर है आई थिंक। बिल्कुल, देखने में ऐसा लगता है ना जैसे चॉकलेट रखी हो। हाँ, चॉकलेट। हमारे साथ जो बच्चे मेरे साथ मदद करते हैं ना मेरे फार्म के, वही कहते हैं कि आज मैम चॉकलेट खाएंगे। अच्छा। फिर ऐसे सभी को पता है ये गोबर है। हाँ। जो हम दिए या छोटे गणपति गणेश चतुर्थी पे बनाए, लक्ष्मी गणेश जी जो बना रहे हैं, तो गोमय वसत है लक्ष्मी, सभी ने सुना होगा। हाँ। हमारे यहाँ वैसे भी पूजा पाठ में गाय के, देसी गाय के गोबर का बहुत महत्व। तो ये गोबर है, गोबर में हम मिलाते हैं क्योंकि एक बाइंडिंग के लिए चाहिए ताकि वो उस चीज से जुड़ा रहे। किस चीज से जुड़ा जाएगा, तो उसमें हम डालते हैं ग्वारगम। हाँ। अच्छा। वैसे और भी सस्ते विकल्प भी हैं बाजार में, जो मैं अभी उन पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाई हूँ। और ग्वारगम मेरे पास मैंने लिया हुआ था, तो ग्वारगम जो उसको खाने में भी डाला जाता है, वो पानी में भिगो दे तो फूल जाता है, चिपचिपा पदार्थ है, तो वो इसको बाइंडिंग का काम करता है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी अपने खेत की पर छनी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल चिकना करके। काली मिट्टी, अगर चिकनी मिट्टी तालाब की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर वो हमें अब यहाँ पे नहीं मिलती शहर के पास। तो हम अपने खेत की ही मिट्टी थोड़ी मिला लेते हैं और साथ में थोड़ा चूना भी मिलाते हैं। अच्छा, चूना, ताकि इसमें कोई किसी तरह का फायर प्रॉब्लम थोड़ी स्ट्रेंथनिंग देता है। और जो अगर थोड़ा बहुत गीला रह जाए गोबर में ना, कीड़े भी आ जाते हैं, कभी कभी गुबरैला बोलते हैं या फफूंदी आ जाए, वो नहीं आएगी। और स्ट्रेंथ तो देता ही देता है ये से। तो इनको मिला के 1 घंटे के लिए हमें इसको पानी के साथ ऐसे मल के रखना पड़ता है, क्योंकि ग्वारगम को फूलने का समय चाहिए। तो कम से कम 1 घंटा। और जितना जैसे आटा हम कहते हैं लोच जितना आए उतनी अच्छी रोटी बनती है, ऐसे ही जितना इसमें हम इसको मलेंगे, अच्छा, जितना अच्छा लोच आएगा उतनी अच्छी हमारी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। अरे वाह। तो ये आपके पास सांचे भी हैं, इसका मतलब जो मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये लक्ष्मी जी के सांचा है। हाँ जी, ये लक्ष्मी जी का सांचा है। और ये गणेश जी का है। देखिए, ये प्रॉपर एक सांचे आते हैं। आजकल मशीनों से भी होता है, लेकिन ऐसे सांचों से भी आप छोटे स्तर पर आप ये इस तरह की आप मूर्तियां बना सकते हैं, जो बहुत इको फ्रेंडली हैं। मैं तो इनको इको फ्रेंडली कहूँगा, क्योंकि ये इनका कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ना कोई केमिकल है ना कुछ है। आप इनका इस्तेमाल करिए जब आपको लगे कि हाँ ये अब ये इनकी लाइफ एक तरीके से पूरी हो रही है, तो आप इनको या तो आप विसर्जित भी करते हैं कई लोग, या फिर आप इसको आप पेड़ में डाल के इसको खाद के रूप में। हाँ देखिए, लाइफ पूरी हो रही है। जैसे हम जब दिवाली पे पूजन किया जाता है तो उसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो खास इस मौके के लिए हम इन्हें बनाते हैं कि आप पूजा करिए, उसके बाद आपको जल में, किसी भी जल के उसमें भी अगर आप इनका विसर्जन करेंगे तो ये जो मछलियों का भोजन है, गोबर है, ये किसी भी तरह से जल में रहने वाले प्राणियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और बाकी आप अपने घर में गमले में रख लीजिए, तुलसी के पौधे में, किसी नीम के पेड़ के नीचे, और रोज पानी डालते रहिए, पौधे का स्वास्थ्य अच्छा करेगा। तो ये कितने प्रोसेस में, मान लिया कि जैसे अभी आपने इन सांचों से डाल के इसमें डाल दिया, बन गया, फिर ये सूखेगा? जी बिल्कुल। तो ये कितने वक्त तक सूखने की जरूरत पड़ती है? मौसम पे, अलग अलग मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे दिवाली के जस्ट पहले ही अभी थोड़ा सा आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी होती है हवा में, तो कई बार 2-3 दिन भी लग जाते हैं। पर इसी हवा में अभी इस समय पे अगर धूप के साथ साथ तेज हवा भी चल रही होती है तो 1-2 दिन में भी सूख करके तैयार हो जाएगा। अच्छा। और धीरे धीरे अभी ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन में ही एक आखिरी बारिश और आने के बाद बारिश का मौसम हट जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें जो है एक ही दिन में, सुबह ही हमने बना के रख दिया और धूप में रख दिए तो इधर से शाम तक सूख जाएंगे, और अगले दिन आप इन पे हम रंग रोगन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये मतलब अपने खुद के लिए, एक शौक के लिए कर रही हैं, या आप ये अपने ग्राहकों तक पहुंचाती हैं? क्या करते हैं आप? अपना तो शौक है ही कि हमारे घर में, अब आप सोचिए पिछले साल हमने दीपावली पे अपने घर में 100 गौमय के दिए
रोशन किए थे। पूजा भी उसी से की गई थी। जब आप कह रहे हो गौ में वसते लक्ष्मी, और माना भी जाता है कि अपने देसी गाय के गोबर से घर में जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, शुद्धता आती है, एक जो कहते हैं एक पॉजिटिव, उसका जो संचालन पूरे आपके चारों तरफ की जो आबो हवा है वो ऐसी हो जाती है कि आप खुद अच्छा फील करते हैं। तो अपने घर के लिए तो करते ही हैं, अच्छा वो अपने लिए किया और समाज के लिए नहीं किया तो क्या फायदा। तो ग्राहकों को लिए भी है, साथ ही साथ इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई और गिफ्ट नहीं है। तो मैंने मतलब मैं देख रहा था एक दिन कहीं फेसबुक में कि आपने पूरा एक कॉम्बो कुछ बनाया था जी। उसमें क्या क्या आपने ऐड किया था? उसमें हम 3-4 तरह के कॉम्बो बनाते हैं। एक तो होता है जो केवल पूजन के लिए, अगर आपको पूजा के लिए चाहिए तो उसमें गोबर के दिए होंगे। हाँ। और उन्हीं दियों को बस जितना उसमें प्रयोग होए, हाँ। हम अपने ही उगाई हुई सरसों का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बनाते हैं। हाँ। तो वो दिया जाएगा। हाँ। और साथ में एक दिया तो आप घी का भी जलाएंगे। हाँ, तो देसी गाय का जो दूध से बनाया हुआ हमारे यहाँ का घी है वो देते हैं। ये तो है जो केवल पूजन के लिए चाहिए। पर जो मेरा मानना है कि हम लोग चीनी जो कि माना जाता है कि अपने को नुकसान करती है, और मिठाइयों पे इतना कंसंट्रेशन रहा है कई सालों से कि दिवाली आ जाए तो मिठाई ही गिफ्ट की जाती है, बल्कि अब कुछ ऐसा भी हो गया कि जो आई वो आगे बढ़ाई आगे वाले ने और आगे बढ़ाई, घूम के हमारे पास ही आई। तो उससे बचने के लिए भी मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा अपना ये जो गिफ्ट की वो है उसको बदलें कि यही गिफ्ट देना है। ऐसी कोई चीज दें जिसको कि लोग आगे देना ही ना चाहे कि हम रख लें, घर में रख लें। तो उसमें कॉम्बो में हमने दिया है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसको कि आप घर में उससे नमकीन, कचौड़ियाँ या अपने घर में दिवाली पे बनाइए, और साथ ही में देसी गाय के दूध का बनाया हुआ घी, जिससे कि आप मिठाई अपने लिए घर पे ही बनाओ, बढ़िया हलवा बनाइए किसी दिन घर पे उसे डाल के। और दिया हो गया, और ये लक्ष्मी गणेश की चाहे तो मूर्ति होगी। हाँ, ये साथ में। अच्छा है। तो ये क्या मतलब कितना का आपका ये रहता है, कितने का एक कॉम्बो बनाते हैं पूरा? देखिए इसमें बेसिकली मेहनत है और ग्वारगम की लागत है, बाकी तो मेहनत है। हाँ। गोबर तो हमें गौ माता अपनी तरफ से देती ही देती हैं, पर मुफ्त में देती हैं। पर जो मेहनत लग जाती है और उसके बाद लोगों तक इसको पहुंचाने में डिलीवरी चार्जेस भी लग जाते हैं, और लेबर आप देख रहे हो, मैं तो आप तो अभी बना रहे हैं, करती है, मैं देखता हूँ नहीं मैं भी करती हूँ, मेरे साथ हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी करते हैं। अच्छा। जो बच्चे बच्चियां हैं, खाली बच्चियां ही नहीं, बच्चे भी, लड़के लड़कियां सभी मिलके इनपे पेंट भी कराते हैं, मलवाते भी हैं और सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ खेल मेहनत का ही है। तो इन बच्चों को अगर हम उनके मेहनत का तो वो दिलाना ही है। और जैसे हर बिजनेस में है बल्क, क्वांटिटी पे हर चीज डिपेंड करती है। आप अगर एक ही दिया 2 दिए ले जाना चाहेंगे तो फिर कॉस्ट उसी तरह से उसकी बढ़ जाएगी। और किसी ने मुझे बल्क ऑर्डर दे, और जैसे हम 6 दियों का अगर हम डब्बा सजा के देंगे, अब उस डब्बे की भी कॉस्ट आ जाती है, सजावट की कॉस्ट आ जाती है, तो उस हिसाब से बढ़ेगी। पर लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई हमें 500 दिए दे दीजिए। तो 500 दिए जब आप लेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाती है। तो अमूमन जैसे ये एक मान लिया लक्ष्मी हैं, इनकी एक लागत बनाने में कितने रुपए पड़ती है आपको, ऐसा कभी कैलकुलेट किया है? हाँ, कैलकुलेट तो करते हैं, क्योंकि नहीं तो आगे हम प्राइस कैसे उसकी रखेंगे। मतलब जो जिसको हम कम प्राइस में भी दे रहे हैं और जिसको हम नॉर्मल प्राइस में दे रहे हैं, हमको ये चाहिए कि ऐसा ना हो कि जिसको हमने कम पे दिया उससे हमें नुकसान हो जाए, जिससे ज्यादा पे दिया उस पर बहुत ज्यादा है। तो एक एवरेज आना चाहिए कि मान लीजिए आप मुझसे 1000 रुपए की चीज लेके गए, किसी और को वही चीज मैंने 100 की दी, मुझे 500 की पड़ी, तो मेरे को औसत मेरा निकलना चाहिए। तो उस हिसाब से हम उस प्राइस को मैनेज करते हैं। तो जैसे ये पूरा अगर हम दोनों लक्ष्मी गणेश जी का पेयर हम देंगे, तो ये जो हमारी इसमें वारगम वगैरह की और जो मेहनत लगी और उसके बाद पेंट करके सुखाने में वो सब भी जो अपना समय जाता है, तो 500 रुपए का ये पेयर देते हैं विद कंप्लीट पैकिंग में ढंग से जाएगा। तो अब ये एक पूरा गोला बन चुका है एक तरीके से, ये फिर इसमें पड़ेगा, पूरी तरीके से प्रेस होगा। अभी आप देखेंगे ये हम टुकड़े टुकड़े में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वहीं पे क्रैक्स रह जाते हैं। तो वही थोड़ा सा अंदाज लेना पड़ता है कि थोड़ा ज्यादा डल जाए, जिसे हम ऊपर से हटा लेंगे। पर टुकड़े टुकड़े करके नहीं डाल सकते। और अब मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगी जो इसके जो बिल्कुल मास्टर है। यू नो, वही मोल्ड है, वही रॉ मटेरियल है, हाथ लेकिन दूसरा है। वही कला है कि जब जिस तरह से वो इसे दबाते हैं तो इनके नाक नक्श एकदम बदल जाते हैं, एकदम सुंदर निकल के आते हैं, हर एक से नहीं आते हैं। तो में मतलब वही प्रेस का ही मेन। तो वो आपको पहले तो हम उन व्यक्ति से जरा अवगत कराएं। विनोद जी,
इनके हाथ से वैसे ही भगवान का कुछ भी कार्य करते हैं ना, अच्छा ही होता है। अरे वाह। मैं थोड़ा तेल लगा के देती हूँ, आप जरा इसको। अब देखिए, अब इसमें ये सरसों का तेल ये पूरा हर हिस्से में आप देखेंगे कि लगना ज़रूरी है ताकि चिपके नहीं। अगर चिपक गया तो फिर वही है कि आपका अच्छा शेप नहीं निकल पाएगा और अच्छा शेप वहीं से टूटने लग जाएगी। वहीं से फिर वो टूटने लग जाएगा। देखिए प्रॉपर बिल्कुल ब्रश से आप इसमें पूरी ऑयलिंग को लगाएं। अगर आप कभी सांचा लेके आएँ और गोबर से बनाना चाहें तो देखिए मिलन जी जैसे कर रही हैं वैसे कोई कोना देख के, क्योंकि वही हर कोने से ही जो उसमें कारीगरी है ना वो उभर के आएगी। उनकी आंखें दिखेंगी, कान दिखेंगे, बाल दिखेंगे, तो हर एक कोने में कोई कोना छूट ना जाए। तो जैसे हम लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और क्या क्या बनता है आपके यहाँ? हम दिए भी बनाते हैं। तो बनते हैं, हाँ दिए बन गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 तरह की चीज़ें हैं। वैसे गोबर की ईंटें भी कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाँ, ईंटें भी बनाते हैं। हाँ, ये देखिए अब इसमें गोबर पूरा डाल दिया है विनोद जी ने और ये अब पूरी तरीके से कैसे प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है गोबर से मूर्ति बनाने का, क्योंकि यहाँ पर कोई कमी रह गई तो फिर वही क्रैक पड़ जाएंगे, फिर वो उसका शेप अच्छा नहीं निकलेगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और होना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, तो इसमें से कितनी देर में निकाल देते हो? बस अभी 2 मिनट के अंदर। अरे 2 मिनट में निकल जाएगा। वाह, देखिए 2 मिनट में मूर्ति आपके सामने हो गया। अभी आप देखिएगा। बस एक वो पत्थर लेकर के आती हूँ जिसपे कि इनको रख के सुखाया जाता है। जी, जी। मैं लेकर आती हूँ। अब देखिए, अब ये प्लेन पत्थर का होना ज़रूरी है, उसी में फिर अब ये सुखाए जाएंगे, रखे जाएंगे, फिर धूप में आराम से। ये वैसे तो जो बड़ा चबूतरा है हम सीधे उस पे भी कर देते, अच्छा, पर अभी छाया में खड़े होकर काम करना ठीक लग रहा है ना, आराम हो रहा है। फिर उठा करके हम ले जाएंगे इन्हें धूप में। भाई जो सुंदर चीज़ बनके आती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। वो आसान नहीं है कि आप बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि सारा सांचे में ज़रूर बन रहा है लेकिन सब मैन मेड है, मतलब हाथों से बन के जा रहा है। ऐसा नहीं कि मशीन में लग जा रहा है, मशीन के थ्रू भी होता है लेकिन ये बहुत मैन मेड है। ये देखिए, अब ये देखिए पूरा ये निकल रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक और लेयर है रबड़ की। हाँ, नहीं तो वो दब के जो उनके पूरे फीचर्स है ना वो आ नहीं पाएंगे। हाँ। तो हार्ड कोई लेयर चाहिए जिसपे कि दबे। ये देखिए, और ये निकले, ये क्या निकले, ये देखिए देखिए, ये लक्ष्मी जी निकल गई। लक्ष्मी जी आई हैं। वाह, ये लक्ष्मी जी। अब ये सूखने में मतलब एक तरीके से 24 घंटे 24 घंटे तो कम से कम ज़रूरत है। पर यह है कि 24 घंटे के बाद हम इन पे रंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ देखिए, इसमें कोई किसी तरह का कोई क्रैक नहीं आया है, ये सही कंडीशन में। ये सब ऑयलिंग है। हाँ, ये तो सरसों का तेल ऊपर जो हमने लगाया ना वो दिखेगा, वो दिख रहा है। अब ये हम और देखिए चूंकि मिट्टी गोबर जब इनसे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो कहीं पे जब ये सूखेगा सिकुड़ेगा तो थोड़ा बहुत क्रैक दिख सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी चीज नहीं है पर ये नुकसान भी नहीं करती है किसी भी तरीके से। और मेरी एक आपसे विनती रहेगी कि जो और लोगों के घर एक एक दो गाय भी जो पालन करते हैं, जी जी, बहुत परिवार है अपने देश में जो पशुपालन करते हैं, कम से कम उन तक ये वीडियो पहुंचे जी। और सांचे अगर एक गांव में मिलकर भी एक खरीद लिया जाए तो हर कोई अपने घर के लिए लक्ष्मी गणेश जी बना सकता है। हाँ। ये ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आप कितनों तक पहुंचा पाएंगी। मैं कितनों तक पहुंचा पाऊंगी और हर किसी को खरीदने की जरूरत क्यों पड़े जब मैं खुद ही पशुपालन कर रही हूँ। हर घर में, हर गांव में मेरे हिसाब से तो हर घर में 1 या 2 गाय हैं, तो वो क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ले, वो ये खुद कर सकते हैं। और ठीक है, साल में एक बार के लिए कोई महंगा सांचा नहीं खरीदना चाहे, पर मिलके अगर 10 परिवार भी मिलके खरीद लेते हैं, 10 परिवारों में यही मूर्तियां बनने लग जाती हैं। हाँ, सही बात है। तो ये आप सांचा आपको कितने का पड़ा?
ये सांचे अलग अलग साइज के अलग अलग प्राइस पे हैं। अच्छा। ये बालाघाट से आए हैं। अच्छा, वहाँ पे, हाँ एमपी में, वहाँ एक सज्जन है जो हर तरीके की, खाली लक्ष्मी गणेश जी के नहीं, वो आपको किसी भी देवी देवता के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी तरीके के कोई भी सांचे चाहिए, वो हर तरह के सांचे बनाते हैं, ऐसे मोल्ड्स बनाते हैं। अच्छा। और खाली हमने बालाघाट से मंगाया, पर ये पंजाब में भी बन रहे हैं, कई जगह पे बन रहे हैं। उत्तराखंड में भी एक जगह है जहाँ पे बड़े अच्छे ये सांचे बनते हैं। तो ये अब गणेश जी, अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको गणेश जी निकलेंगे इस सांचे से। मेहनत है भाई, मेहनत है, बिना मेहनत के मेहनत के साथ साथ थोड़ा ध्यान पूर्वक काम करना भी इसमें बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस आंख बंद की और हम आगे बढ़ चले। ये निकले, सावधानी बड़ी जरूरी है। ये देखिए, ये गणेश जी निकल आए। तेल कम लगा है। देखिए अब लक्ष्मी और गणेश दोनों साथ, अब ये पूरा जोड़ा रेडी हो गया। अब इसमें और क्या बन रहे हैं? अच्छा, वही दोनों चीजें अब आप दिया, अब हम एक दिया बना के आपको दिखाएंगे। ऐसे सांचे इनके आते हैं मार्केट में दिए के। वो उसके अंदर रखा था, ये वाला लिया। सांचा आता है, आपने गोबर का ये इसमें भरा अंदर, उसके बाद एक इस पे ये बना होता है, उससे जोड़ मिला के, ताकि आगे वो बन करके आए। और अब हमारे एक्सपर्ट, वाह, ये देखिए, ये खूबसूरत सा ये दिया रेडी हो गया। ये गोल नहीं निकला ना? ये इस साइड से निकल जाता है। अगर मैं इसको उल्टा करके रख दूंगी और हम इसको, अच्छा, इस तरीके से राउंड शेप आ जाएगा, पूरा ही आ जाता है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो गोबर उसके दबने में आ गया है, तो वो है। वाह, बहुत खूबसूरत। अभी जब ये इनमें कलर हो जाएगा ना, तो इनकी खूबसूरती अपने आप में बढ़ जाएगी। एक ये तो छोटे साइज के दिए हैं जो हम आमतौर पे जला सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा, एक थोड़ा ये बड़े साइज का भी दिया है अपने पास। इसमें थोड़ी कारीगरी भी है। तरीका वही है कि ऑयल लगा लिया, पहले तेल तो लगाना ही लगाना है हमें। और जब इस दिए में थोड़ी कारीगरी हो जाती है, मतलब इसमें ग्रूव्स बने हैं, डिजाइन बना है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाली टेढ़ी खीर होती है, पर हमारे पास तो एक्सपर्ट है तो हम सोचते ही नहीं है कि क्या टेढ़ी खीर है। हाँ, लेकिन बड़े स्केल पे जब करने के लिए फिर तो उसका आपको मशीन पे जाना इसके लिए ये तो जैसे हमने तो थोड़ा बेसिक आइडिया ये था कि आसपास के लोग भी देखें, सीखें, बनाने के लिए उत्सुकता, जागरूकता लाई जाए, उत्सुकता दिखाएं। पर जो बड़े स्केल पे बनाते हैं वो लोग ये ऐसे फाइबर के इसके सांचे नहीं यूज करते, वो एमएस के सांचे हैं और साथ में हैंड प्रेस है, उससे प्रेस हो जाता है। तो एक बार में आपके 5-6 दिए साथ के साथ निकल के आ सकते हैं। इसमें मूर्तियों के अलावा गोबर के गमले, ऐसी बहुत ईंटें, बहुत सारी चीज़ें आजकल बन रही हैं गोबर से। और बड़े स्केल पर इसका बहुत अच्छा स्कोप भी है। जो लोग अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, वो इससे पूरा एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अभी बड़े सांचे वाला एक हमारा नीचे रखें, यहाँ रख के दबा दें तो वो नीचे से निकलता नहीं है। जितना निकल जाए उतना अच्छा शेप आएगा। उतना उसका जो डिजाइन है उस पे उभर करके आएगा। प्रेस जितना होगा, क्योंकि उस पे तो सांचे पे तो केवल इम्प्रेशन है, उसको दबा करके ही आप इम्प्रेशन दूसरी चीज पे ला सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से बनकर आ जाता है। इसका अच्छा, इसे हम यहाँ से उल्टा करके और हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे, ये
बाहर निकल आया। इसका शेप सुंदर आ गया, देखिए। ये बड़ा दिया है बड़ा थोड़ा दिया। साइज में। डिजाइन देखिए, सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अब हम एक वहाँ पर आपका सूखा वाला हिस्सा है, वहाँ पर देख बिल्कुल। लेते हैं। सुखान। आइए। ये कल बने हैं जो अब बिल्कुल सूख रहे हैं। सूख रहे हैं। अब इनमें और जो अभी बनाया उसमें आप फर्क देखिए, ये मेरे हाथ के बनाए हैं तो नाक नक्श नहीं दिख रहे। बहुत अच्छा। वो एक्सपर्ट के बनाए हैं जिन्होंने पूरा दाब दिया है। हाँ, क्योंकि प्रेसिंग का मेन काम हाँ। है कि अच्छे से प्रेस हो जाए। मेरे बनाए वाले में मुझे रंगों का सहारा लेना पड़ता है। ये देखिए, ये छोटे साइज के हैं। ये गाड़ी में टांगने के लिए गाड़ी में है कि टांगने। आप अपने हर जर्नी से पहले, कहीं भी निकलने से पहले गणपति जी को हाथ जोड़ करके आगे बढ़िए, आपकी यात्रा तो मंगलमय वैसे भी रहेगी। गोबर जो है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, कर देता है, बिल्कुल। और सकारात्मकता को अंदर लेके आता है। लेकर के आता है तो अपने गाड़ी लिए। में लगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ सूखे हुए दिए हैं जो कल हाँ, बनाए थे अपने, ये देखिए, हाँ, ये ये सूख अच्छा गए बनते हैं। हैं। ये हमारे रेडी हैं। ये एकदम पूरी तरह से रेडी हैं। ये आप ये देखिए, सुंदर एकदम हल्का गीलापन है अभी, है, पर वो है, सूख लेकिन जाएंगे। एकदम उभर के आए हैं। ये देखिए, ये लक्ष्मी जी हैं और ये गणेश जी हैं। तो इस बार अगर आप दिवाली मनाएं तो इनके साथ मनाइए और अपने घर को खुशियों से भरिए। ये जो दिए हैं, ये भी जो आप देख रहे हैं, जब हम इनमें हम दीपक जलाते हैं, दिवाली के अलावा हम रोजाना जो रोजमर्रा की हम आरती करते हैं वो भी हम इससे करें घर पे, तो ये भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है। एक चीज और है जो अभी यहाँ पे है नहीं, हम जैसे गोबर के ही उपले तो नवरात्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं घर पे, जिसपे के ओम किया जाता है, जरा घी और लौंग डाल करके पूरे 9 दिन किया जाता है। उसकी जगह जो हम बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं हवन स्टिक्स। गोबर की ऐसे पतले पतले लंबे स्टिक्स के शेप में बना देते हैं, तो जिससे कि आपको हवन करते टाइम कम से कम पेड़ों की, आम के वृक्ष की भी लकड़ी कम से कम वो जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए हवन में। उसके पीछे भी एक वो राज है कि हम आम के पत्ते जो बांधते हैं अपने घरों में, जो तोरण बांधी जाती है, वो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे असर करते हैं। आम की लकड़ी का भी विशेष प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उससे एक तो वो बहुत जल्दी जलती है, तो कोयला नहीं बनती, राख बनाती है सीधे। और जो वो जब जलती है तो आपके जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल आपके उसमें जो जीवाणु कीटाणु हैं उनका नाश करती है। तो वो जरूर इस्तेमाल करें, पर साथ ही में इनका भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये आपने स्टिक्स बनाई है। जी, तो ये आराम से जैसे लकड़ी के साथ ही हवन कुंड में ऐसे खड़ी हो जाती हैं, जल जाती हैं और जल जाती हैं। विंटर में अलाव जलाने के काम भी आएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद आपका, आपने हमेशा की तरह कुछ नया दर्शकों को बताया और लोगों को प्रेरित किया कि जीवन में कुछ न कुछ अच्छा और रिवोल्यूशनरी होना चाहिए। कम से कम घरों में, गाँव में तो लोगों को ये बनाना शुरू कर देना चाहिए अपने घर में। थैंक यू। नमस्कार।